हेलो एंड वेलकम। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। आज हम जीके जीएस के तहत क्लास 21 देखेंगे। और ये पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तो आज हम देख लेते हैं ये कमेंट है कुछ, तो इनके जवाब हम बाद में देंगे। पहले हम देख लेते हैं आज अपना कंटेंट देख लेते हैं जो हमें आज तैयार करना है। और आपको एक और शाम तक क्लास जीके जीएस की मिलेगी, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और आपको कल मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट क्लास देखने को मिलेगी, तो आप उसके लिए भी तैयार रहेगा। तो हम जल्दी से जल्दी जीके जीएस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अपने टाइम को सब बचा कर रखिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। आपका एग्जाम कभी भी देखने को मिल सकता है 20 नवंबर के बाद। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद जो होता है ये यज्ञ के अनुष्ठान से संबंधित है। इसी तरह से अगर पूछा जाए सामवेद किससे संबंधित है, तो सामवेद हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और जादू टोना वाला जो वेद कौन सा है? तो वो अथर्ववेद है, तो उसको भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आवश्यक उम्र जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए भी 35 ईयर्स के आप होने चाहिए, तो ये भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण को प्राप्त किया था। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, इसे भी याद रखिएगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव को नियुक्त किया गया था, बेनेगल नरसिम्हा राव को। अगर पूछा जाए संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष उसके 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ एक चीज़ और भी याद रखेंगे, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, तो उसको भी याद रखिएगा। अगला है 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो गांधी इरविन के समझौते के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो उसमें गांधी जी गए थे, महात्मा गांधी जी गए थे इसमें भाग लेने के लिए। तो महात्मा गांधी जी गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जो कि 1931 में हुआ था। विश्व धरोहर स्थल जो सांची का स्तूप है, ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो जो सांची का स्तूप है ये निर्मित किया गया था मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। देवानाम प्रियदर्शी किस मौर्य सम्राट को कहा जाता है? तो ये अशोक साहब हैं, तो इन्हें ही कहा जाता है देवानाम प्रियदर्शी, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 50 है। तो अनुच्छेद जो 50 है ये जो है यहाँ पर लिखा नहीं गया 50, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 को लिख लीजिएगा। कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 50 हो जाएगा। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है गोवा में स्थित है, याद रखिएगा। गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो महावीर। भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? तो भारतीय संसद का जो लोकसभा है, लोकसभा के प्रतिनिधि जो है ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसे प्रतिनिधि सभा भी बोलते हैं, लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं इसको हैं, तो याद रखिएगा। और इसे द्वितीय सदन भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी? तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 ईयर्स, इसे भी याद रखिएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है। संवेग P बराबर mv, याद रखिएगा। अगला है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो जो वृद्धि हार्मोन का संबंध होता है वो होता है पीयूष ग्रंथि से। यदि आपकी ग्रोथ रुक गई है तो इसका मतलब पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा है। इसका मतलब कौन सी ग्रंथि जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था वो कब हुआ था आपको बताना है। तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो संविधान की जो मसौदा तैयार करने के लिए जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था जिसकी अध्यक्षता BR अम्बेडकर साहब ने की थी, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के सुलेखक कौन है? तो भारतीय संविधान के कैलीग्राफर
जिन्होंने संविधान को लिखा वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का जनक पूछा है तो बी आर अम्बेडकर थे, बट कैलीग्राफर कौन थे, मतलब सुलेखक कौन थे, लिखा किसने था अपने हाथ से, तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये थे कैलीग्राफर संविधान के। तो याद रखिएगा। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। तो चार्ल्स मेटकाफ जो हैं ये भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। जो 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ था, इसके द्वारा जो है क्या हुआ था, जो मतदान करने की उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, याद रखिएगा। सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु कौन थे, तो जो सिख धर्म था इसमें आपको पता है कुल 10 जो है गुरु हुए थे सिख धर्म में, तो इसके जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह थे, और ये 10वें नंबर के थे, लास्ट थे। इससे पहले जो 9वें थे वो गुरु तेग बहादुर थे, तो उनको भी याद रखिएगा। तो सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह है, ये 10वें नंबर के हैं गुरु, याद रखिएगा। कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो कलमकारी चित्रकला जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य की विकसित कला है, याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के प्रावधान संबंधित, तो समान नागरिक संहिता यह अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। तो कौन सा अनुच्छेद जो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, तो आपको लिखा होगा राज्यों का संघ दिया गया है। तो भारत का संविधान जो भारत को किस रूप में वर्णित करता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, किसी भी राज्य को जो है भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में आयोजित हुआ था। इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। एक चीज़ और पूछा जाएगा कि भारतीय महिलाओं की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो ये किया था सरोजिनी नायडू ने, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को किस रूप में जाना जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC इसको जाना जाता है फ्रियान के रूप में, फ्रियान बोलते हैं, फ्रियान, इसको याद रखिएगा। किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है, तो किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है भारत का लघु संविधान कहा जाता है। अगला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो उपन्यास था ये लिखा था अरुंधति राय ने, तो अरुंधति राय ने लिखा था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास। अगला है क्वेश्चन ऑफ द डे, हम देख लेते हैं। आपको 100 क्वेश्चंस की क्लास आज शाम को देखने को मिलेगी, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा। आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, तो अंतरिक्ष में जो भारतीय मूल की प्रथम महिला गई थी वो कौन थी, आपको बताना है। क्या कल्पना चावला थी, या सावना पांड्या थी, या सुनीता विलियम्स थी, या नलिनी राम राजन थी, नलिनी राम राजन थी, इनको बताना है ये इसमें से कौन है। तो भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला, सावना पांड्या, नलिनी राम राजन या सुनीता विलियम्स, इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में। अब हम आपको कुछ कमेंट के जवाब दे देते हैं जिन्होंने कमेंट किया था, तो ज़रूरी है, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो संदीप कुमार यादव, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा कि CBT एग्ज़ाम होगा सर प्लीज़ बताइए। तो आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। पिछली बार भी ऑफलाइन हुआ था, CBT पिछली बार भी लिखा था बट हुआ नहीं था, तो ऑफलाइन ही होगा। पम्मी जायसवाल, कल क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, बिल्कुल सही जवाब है। हेलो सर, मैथ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, तो जरूर हम आपको एक वीडियो में हम आपको मैथ इंग्लिश के अलग अलग टॉपिक बता देंगे। वैसे मैंने एक बता रखा जो प्रिपरेशन बताइए कैसे किया जाएगा, बट हम टॉपिक भी आपको बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी हम जल्दी ही बता देंगे। कौशलेश कुमार चौधरी, इनका भी आंसर सही है। एस्पायरेंट सर, टॉपिक वाइज जी बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम आपको टॉपिक वाइज भी करवाएंगे। VN साजय,
हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल डीप में लिखा है, सारी भाषाओं को लेकर दिया गया जी। वेरी गुड, आप ना अच्छे से आई करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दीप नारायण सर पीडीएफ का करेंगे क्या, क्योंकि 10 से 12 मिनट की तो क्लास होती है, यदि आप पीडीएफ की पढ़ने पर लगाएंगे तो वो भी इतना ही टाइम लगी। तो हम यही सब समझ से, अगर आपको ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है तो हम आवाज़ को बंद कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं क्लास। एक बार देखने के बाद आप आवाज़ बंद कर दीजिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो पीडीएफ वैसे हम बना देंगे, जल्द ही टेलीग्राम चैनल बना देंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। सर ये ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी के लिए जी, सभी जो जितनी भी वैकेंसी हैं ग्रुप डी इलाहाबाद हाई कोर्ट की सबके लिए है। बस इसमें क्या होता है, ग्रुप डी का लेवल थोड़ा सा नीचे रह जाए, इसमें से जो जितने भी आसान सवाल हैं उस तरह के क्वेश्चंस जो है ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, और ग्रुप सी और जो स्टेनो ड्राइवर इनका लेवल थोड़ा सा रहता है। तो उस ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिएगा, इस जीके जी सबके लिए लगभग सेम ही रहता है। संदीप कुमार यादव 22, यस, तो आपका भी क्वेश्चन सही है। सुमित कुमार साहू इनका भी सही है। हरनाम सिंह राजपूत इनका भी आंसर सही है। अभिषेक श्रीवास्तव इनका भी सही है। और अरुण चौरसिया इनका भी आंसर सही है। तो ये रही आज की क्लास। तो आपको क्लास कैसी लगी, आपको अच्छे आप बताइएगा। आज शाम को 100 क्वेश्चन की क्लास के लिए भी आप तैयार रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।